अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोग के साथ सुपर सॉफ्ट एंड सुपर स्पॉन्जी बिल्कुल मार्केट स्टाइल ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बताए हुए मेथड से इस परफेक्ट जालीदार ढोकले की रेसिपी को ट्राई करना मत भूलें। आपका ढोकला बिल्कुल जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। जब आप इसे बनाएंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे आपने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने सूजी ली है यानी कि रवा, 1 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है, 3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इनका एक पेस्ट भी बना सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर ली यानी कि पिसी हुई चीनी, टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, 150 ग्राम के करीब हमने बेसन लिया है। तो ये हमने कुछ ढोकले में तड़का लगाने के इंग्रेडिएंट्स लिए, हम आपको दिखाते भी हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हमने नींबू का रस लिया है, हमने करी लीव्स ली हैं यानी कि करी पत्ता, 1 टीस्पून हमने हींग ली है। तो ये हमने कुछ हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को हमने बीच से स्लिट कर लिया इस तरह से। तो ये हमने 6 हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने राई ली है यानी कि काली सरसों, 2 टेबल स्पून हमने धनिया पत्ती ली है, 3 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, ऑयल चाहिए मैं 4 टेबल स्पून के करीब। ये सबसे पहले हम ढोकले का बैटर तैयार करते हैं। तो ये हमने एक छन्नी ली है, तो छन्नी से हम बेसन को अच्छे से छान लेंगे। आप ढोकला बनाएं तो आप बेसन को जरूर छानें, बेसन को छानने से ढोकले में एक फ्लफीनेस आती है। तो चलिए अब हम बेसन को छान लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए बेसन को हमने छान लिया है, तो इस तरह से आप छानें। देखिए बेसन हमारा बहुत अच्छे से छन चुका है। तो अब इसमें हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो अब इसमें हम सूजी ऐड करते हैं, पिसी हुई चीनी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर ऐड करते हैं, हरी मिर्च और अदरक ऐड करते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने वाले हैं और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो पानी हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी लेना है, तो पानी हमें गर्म भी नहीं लेना है और ठंडा भी नहीं लेना है, बस नॉर्मल टेम्परेचर भी लेना है। तो ये देखिए बैटर हमारा इतना थिक है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर को बीट करते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो बैटर को आप खूब अच्छे से बीट करें इसी तरह से। तो ये देखिए बैटर अच्छे से बीट हो चुका है। तो अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बैटर को हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब इसे हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे। हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए इतना थिक हमने बैटर बनाया है। तो इसी तरह से आप बैटर बनाएं। तो चलिए अब हम इसे साइड में करते हैं। तो जब तक ये बैटर हमारा रेस्ट करता है तो हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने एक बड़ा वेसल लिया है। तो वेसल में हम 2 कप के करीब पानी ऐड करते हैं। के अंदर आप किसी भी जाली या फिर किसी भी स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक स्टैंड रखने वाले हैं इस तरह से। अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसमें अच्छे से एक बॉयल आने देते हैं। जब तक कि पानी में अच्छे से बॉईल आता है तो मोल्ड को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो मोल्ड में हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसे। ये मोल्ड को हमने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और बैटर देख लेते हैं। तो बैटर को भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो बैटर हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम अच्छे से बीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितना फ्लफी हमारा ढोकले का बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप ढोकले का बैटर बनाएं। तो चलिए अब इसे हम तुरंत मोल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं, जो मोल्ड को हमने ग्रीस करके रखा था। ढोकले के बैटर में बेकिंग सोडा ऐड करें तो आप उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करें और तुरंत उसे मोल्ड में ट्रांसफर करें और मोल्ड को अच्छे से टैप कर लें इस तरह से।
और तुरंत उसे स्टीमर में अच्छे से स्टीम होने के लिए रख दें। तभी आपका ढोकला बहुत ही जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो आप इस स्टेप को बहुत ही जल्दी करें और बहुत ही केयरफुली करें। देखिए स्टीमर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब इसमें हम मोल्ड रखते हैं। अब हम इसकी लिड लगा देते हैं और इसे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देते हैं। तो बीच में हम चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम 30 से 35 मिनट के बाद इसे चेक करने वाले हैं। तो कि ढोकला अच्छे से कुक होता है तो ढोकले का हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में हमने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम हींग ऐड करते हैं, राई ऐड करते हैं, करी पत्ता ऐड करते हैं, हरी मिर्च ऐड करते हैं और 10 से 20 सेकंड के लिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम 1 कप पानी ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं, नींबू का रस ऐड करते हैं, धनिया पत्ती ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी में हम एक बॉईल आने देते हैं ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और सभी इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर तड़के में अच्छे से आ जाए। देखिए पानी में एक बॉईल आ चुका है। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे साइड में करते हैं। तो चेक कर लेते हैं। ढोकला भी हमारा तैयार हो चुका है। तो 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। हम इसे नाइफ से चेक करने वाले हैं इस तरह से। आप चाहें तो टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नाइफ हमारी बिल्कुल क्लीन है इस तरह से। तो ढोकला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मोल्ड को निकाल लेते हैं। जब आपका ढोकला कुक हो जाए तो आप उसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखें ताकि ढोकला अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसे अच्छे से मोल्ड से निकालें। तो इस तरह से आप मोल्ड से निकालें। चलिए अब हम ढोकले को मोल्ड से एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे हम स्क्वायर शेप में इस तरह से कट करेंगे। जब भी आप ढोकला बनाएं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, तभी आपका ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। देखिए ढोकले के सभी पीसेस हमने कट कर लिए हैं। तो हम आपको दिखाते भी हैं कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम तड़के को पोर कर लेते हैं अच्छे से। तो जो हमने तड़का रेडी करके रखा था, अब इसके ऊपर हम सारा तड़का अच्छे से पोर कर देंगे इस तरह से। तो तड़का हल्का सा वार्म होना चाहिए। तो ये देखिए अब थोड़ी ही देर में ढोकला सारा तड़का ऑब्जर्व कर लेगा। तो चलिए अब हम ढोकले को सर्व कर लेते हैं। हम आपको दिखाते भी हैं कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी मेरे बताए हुए मेथड से इस ढोकले की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपका ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जालीदार बनके तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।